जावेद, जरा रहिए साथ। देखिए, कोरोना महामारी के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। पीएम के भाषण के बाद देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। दिल्ली से लेकर गुजरात तक और जम्मू से लेकर केरल तक हर जगह टीके लगाने का प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसके बाद कोरोना पर आखिरी वार की शुरुआत हो गई। पीएम ने देश के लोगों को बधाई देकर कोरोना से जंग के दिनों को याद किया और देश को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बताया। कोरोना के खिलाफ आखिरी वार। वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। पीएम ने देश को दी बधाई। कोरोना काल में भारत की ताकत बढ़ी। जनवरी की सुबह से देश के अलग अलग राज्यों में चहल पहल दिखाई दी। हर राज्य के अस्पतालों में सुबह से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों का दौर शुरू हो गया था। आखिर देश के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत जो होने वाली थी। हर जगह डॉक्टर, नर्स तैयार थे। वैक्सीन अस्पतालों में तैयार थी। सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे और तय समय पर देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका लगाने के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की। सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। पीएम ने देश को संबोधित करते हुए जहां टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी, तो वहीं वैक्सीन से जुड़ी खास नसीहतें भी। साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही न बरतने और कोरोना से सचेत रहने की अपील भी की। 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। लोगों को जागरूक करने के साथ ही पीएम मोदी ने देश में कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर हो रही सियासत से बचने की सलाह भी दी। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। कोरोना की महामारी झेल रही दुनिया के बीच भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दिया। इसके साथ ही पीएम ने लोगों का भी पूरे कोरोना काल में एकजुट होकर महामारी से लड़ने के लिए आभार जताया। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन
ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण के जिस हिस्से ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो था देश की महामारी से अब तक लड़ी गई जंग की कहानी। इसकी कुछ और खास बातें हैं। पीएम ने याद दिलाया कि किस तरह कोरोना की शुरुआत में भारत सरकार ने समय रहते सही फैसले लिए। उन्होंने लॉकडाउन को सबसे मुश्किल फैसला बताया, तो वहीं देश की इतनी बड़ी आबादी को, जिसे दुनिया देश की बड़ी कमजोरी मान रही थी, उसे ही देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। कोरोना वॉरियर्स की मेहनत को एक बार फिर पीएम ने सराहा, तो लोगों के सरकार के फैसले का साथ देने और हर कदम पर साथ खड़े रहने के लिए आभार भी जताया। वहीं वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हुए पीएम थोड़ा भावुक नजर आए। नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। कोरोना में लॉकडाउन का फैसला लेना सरकार के लिए कितना मुश्किल था, इस बात पर भी पीएम ने रोशनी डाली। लेकिन इस दौर में कभी थालियां बजाकर तो कभी दिए जलाकर लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। जबकि कोरोना वॉरियर्स ने भी अपनी जान पर खेलकर बीमार लोगों की सेवा की और सब कुछ बंद रहने के बावजूद देश को चलाते रहे। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना
असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था। लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कोरोना काल में शुरू हुई चुनौतियां सिर्फ देश में ही नहीं थी, विदेशों में भी मौजूद भारतीयों की भी थी। लेकिन सरकार ने देश ही नहीं विदेशों में भी अभियान चलाया, जिसकी सफलता का उदाहरण वंदे भारत मिशन बना। पीएम ने कोरोना काल में देश के लोगों से लगातार संवाद बनाकर रखा। समय समय पर वो देश के लोगों के सामने आए और इस मुसीबत से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाते रहे। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य भी देश को दिया, तो वहीं कोरोना के संकट के बीच दुनिया की मदद करने की भारत की ताकत भी याद दिलाई। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा, तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। उन गिने चुने देशों में हैं जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम ने भरोसा जताया और इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने माना कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह देश इस महामारी से लड़ा, उसने दुनिया भर के सामने अपनी एक ताकतवर छवि पेश की है। यही वजह है कि अब दुनिया की भी भारत से उम्मीद बढ़ गई है और कई देश वैक्सीन के लिए भारत से उम्मीद लगा रहे हैं। इससे साफ है कि कोरोना काल में भारत न सिर्फ खुद ताकतवर बना, बल्कि दूसरे देशों के लिए मददगार बनकर भी उभरा।